एक मिनट दिखाना धीरे धीरे। इसके ऊपर सुनो, एक इसके ऊपर दिखाना, पहले सस्ता पानी ले लेंगे ना, फिर साफ पानी। नमस्कार और सुप्रभात। देखिए, मॉर्निंग होते ही सबसे पहले मैं ऊपर आती हूँ अपनी टेरेस पर और आ जाती हूँ अपनी वर्कशॉप में। अपनी प्लांट्स की वर्कशॉप में मुझे देखना होता है कि मुझे क्या करना है। आज जो ये जेड की टोपियारी है ना, मैं बस मॉर्निंग में इसको ठीक करने वाली हूँ और फटाफट में इसकी टिप्स काट करके मैंने इसको फिर से राउंड राउंड मुझे इसको धागे से फिर से बांध देना है, क्योंकि ये बारिशों से और काफ़ी दिनों से इसको कुछ केयर नहीं हुई तो ये खुल गई है। और अब फिर से इसको मैं कट करके और फिर थ्रेड से चारों तरफ राउंड राउंड में इसको बांध दूंगी। और फिर से ये अपनी एक पिरामिड इसको मैं शेप देने जा रही हूँ, तो उसकी पिरामिड शेप में ऊपर से चोटी को रहने दूंगी अभी थोड़ा सा, और बाकी मैं इसको पहले गोल मैंने इसको आकार दिया था, उसके बाद ये खुद ही स्वतः ही अपने आप ही पिरामिड आकार में ये आ गई। तो मैंने इसको कट कर दिया और अब इसको थ्रेड से चारों तरफ से बांध दिया और बांधने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से निकल के आ गई। ये देखिए, ऊपर से मैंने इसकी चोटी को छोड़ दिया है और ये रहती है, यहाँ पर रहती है मेरी वर्कशॉप, अभी चलती रहती है कुछ ना कुछ। मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा करती हूँ, कभी शाम को इवनिंग में टाइम मिलता है तो फिर इवनिंग में कर देती हूँ। तो ऊपर से टिप को मैंने थोड़ा सा ऊपर से कट किया है और बाकी मैंने छोड़ दिया और राउंड राउंड इस तरीके से ये करके मैंने ये शेप इसको अभी ला दी है। कैसी लगी आपको? और फिर मैं नीचे आ गई और देखिए, नीचे आकर के मैंने एक चीज़ शुरुआत क्या की, आज पूरे दिन का मैं हाल बताऊं, पूरे दिन का ही समझ लीजिए हो गया हमारे साथ। एक तो बादल बहार का मौसम जो है खुलता नहीं है, अभी बारिश तो नहीं थी लेकिन धूप भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। और दूसरा ये देखिए, मेरा ना कुछ कैमरा बार बार लाइट ऑन ऑफ कुछ इस टाइप से इसमें आ रही थी। दिवाली आई और तैयारी शुरू, होली आई तैयारी शुरू, ऊपर से कुछ नहीं था, गर्मी आई नहीं बार बार तैयारी शुरू, कुछ दिक्कत, सर्दी आई सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है लगता है। तो ये तैयारी तो ना कर्टेन अपने किसी न किसी बहाने ड्राइंग रूम के कुछ ले आएगी कि मैं कर दूंगी, अभी करवा चौथ कर्टेन चेंज कर रहे हूं, फेस्टिवल है, ये तो सब मैं कुछ कर दूंगी यहाँ पर चेंज। और मैंने ऊपर से उन कर्टेन को उतारना शुरू कर दिया और उनको वॉश भी करना था, क्योंकि इनको वॉश करने के लिए डालना था। और इतने इनको मैं दूसरे वाले जो पुराने मेरे कर्टेन रखे हुए थे उनको मैं लेकर आ गई और मैंने कर्टेन को चेंज करना शुरू कर दिया। और अभी आगे का हाल मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या क्या हुआ। कि कर्टेन को तो हमने चेंज कर दिया और हुआ ये था कि मुझे अपने ना बेड में कुछ मेरा कोई कपड़ा मिल नहीं रहा था, तो जब मैंने अपने बेड को खोला तो उसमें ये कर्टेन पूरे तय किए हुए कुछ रखे हुए थे। ये बहुत अच्छे से कर्टेन है वैसे, और काफ़ी टाइम से इनको नहीं लगाया था मैंने, तो मुझे लगा कि मैं चेंज करके अभी इनको लगा देती हूँ फ़िलहाल, और अच्छे लगेंगे। और मैंने इनको जो था निकाल लिया। और अभी कुछ ही दिन पहले अभी यहाँ क्लीनिंग हुई थी, उसके बावजूद भी क्या हुआ कि ये फिर से यहाँ पर मुझे फिर भी थोड़ा सा क्लीन तो करना ही होता है ताकि डस्ट बिल्कुल ही रिमूव हो जाए। तो मैंने क्या किया कि कर्टेन को ऊपर लगाना शुरू किया। अब मैं सोच रही थी कि ये कर्टेन जो है ना, इनके बीच में मुझे नेट के कर्टेन दूसरे और भी कुछ लगा दूं ताकि लाइट जो है बीच से बनी रहे। लेकिन फिलहाल मैंने जो नेट वाले कर्टेन थे उनको धोने के लिए, वॉशिंग के लिए डाल दिया था। तो मैंने सोचा कि मैं अभी इन्हीं को ही पूरा लगाऊंगी और फोल्ड कर करके मैंने इनको लगाना शुरू कर दिया 1 बाय 1। और ये देखो मैंने जो दिखाया है ना इस तरीके से कि कर्टेन का जो पहला हिस्सा होता है वो अंदर की तरफ लिया जाता है
अभी मैं एक रिसेंटली में एक जगह गई तो उन्होंने क्या किया हुआ था, तो मैंने गौर किया कि उन्होंने कर्टेन का ना ये हिस्सा बाहर की तरफ किया हुआ था। तो ये एक तरीका होता है कि इस तरीके से लगाने का। एक दूसरी बात फिर मैं ये सोच रही थी, मैं करके देख रही थी, देखिए कि किसी ने मुझे इस तरीके से बताया था कि कर्टेन ऊपर से खुलेगा नहीं, दोनों दो कर्टेन मिले रहेंगे जब हम उनको हटाएंगे, तो एक को करके और फिर दूसरे को करके करना है। लेकिन वो मेरी कुछ समझ ही नहीं आया कि किस तरीके से वो पहले एक को अंदर छल्ले के अंदर डालना है और फिर दूसरे को उसके अंदर से डाल देना है पहले। तो वो आपस में फिर उलझ रहे थे, वो सही से मेरी कुछ समझ नहीं आया वो, और मैं उस तरीके से देखिए अंदर नहीं कर पाई। और मैंने सोचा कि फिर ऊपर से ही हम अगर करेंगे तो ऊपर से ही इनको एक जो प्लकर होता है ना, कपड़े वाला जो हम ये पिन लगाते हैं, कपड़े में पिन नहीं, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो क्लिप लगाते हैं, तो एक छोटा छोटा सा क्लिप आता है, तो ऊपर से उनको क्लिप में किया जा सकता है कि हम क्लिप कर दें या किसी तरीके से जो भी जिस भी तरीके से हम उनको जोड़ दें, वो ऊपर से जुड़े रहेंगे और जब हम हटाएंगे तो वो ऊपर से जुड़े रहेंगे, वो एकदम अलग अलग नहीं होंगे। क्योंकि विंडो में अगर किए तो जाते हैं, लेकिन जिनको जोड़ कर रखना है दो दो बीच से आप खोल सकते हैं, दोनों तरफ से जोड़ सकते हैं दो दो को। तो फिलहाल मैंने ये 4 कर्टेन अभी ये लगा दिए। तो वो मैं बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से, मेरी को समझ नहीं आया तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि दूसरे कर्टेन के जरिए दिखाऊंगी कि किस तरीके से पहले एक लिया, फिर दूसरे का भाग लिया और जो उसका गोल हुक होता है उसके अंदर से जब पास किया तो वो दोनों उलझ गए, मुझसे हुए नहीं वो ठीक से, और मैंने उनको फिर टकअप ऊपर से ही करने की फिर सोच ली, इस तरीके से जोड़ दूंगी मैं कि ऊपर ऊपर से मैं जोड़ दूंगी इनको। तो यही मैंने सोचा और मैंने ये कर्टेन लगाए थे कि आज मैं और यही करूंगी कि बाकी चलिए ये वो वॉशिंग के लिए चले जाएंगे। और उसके बाद जो हुआ ना कि अभी ये देखिए और कर्टेन मैं देख रही थी कि ये जो बाकी कर्टेन है ये और डोर के हैं, वो विंडो के थे और इधर है, अभी मुझे डोर में लगाना है और ये बाकी जो है कर्टेन धोने के लिए डालने हैं। तो इनके जरिए मैं आपको अब दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ऊपर से दोनों को जोड़ा जा सकता है, कैसे बताया गया था। पहले एक को लेंगे और फिर उसके साथ उसके अंदर की तरफ से मोड़ते हुए दूसरे को लेंगे। अभी मैं आपको ऊपर करके बताऊंगी, ये कैमरे में आ नहीं पाया। ये इस तरीके से एक को अंदर लिया फिर, लेकिन पहले वाले का जो भाग था ना वो उल्टा इस तरफ बाहर की तरफ आ गया वो, और अगर अंदर की तरफ इस तरीके से लिया तो फिर खुल गया, कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये अभी तक मेरी समझ तो आया नहीं है कि ऊपर से अंदर से किस तरीके से लेते हैं कि दोनों जुड़े रहेंगे। ये इस तरीके से इन दोनों को यहाँ से किस तरीके से लेना है, ये जब अगर हम इस तरीके से लेंगे, ये लेंगे तो काफ़ी एक के अंदर एक फंसा रह जाएगा। ये ले तो हम लेंगे, लेकिन ऊपर से कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही थी मुझे, ताकि दोनों जुड़े रहेंगे ऊपर से, फिर एक दूसरे से अलग अलग ये नहीं होंगे, जो दिक्कत होती है। तो यही मैं दिखा रही थी, देख रही थी कि किस तरीके से किया जा सकता है ताकि वो नीटली एक दूसरे से ना कनेक्ट रहें। वो मुझसे नीटली नहीं हो पा रहा था, तो ऊपर से मैंने फिर प्लकर से सोचा। और फिर उसके बाद जब मैंने सोफ़े की तरफ देखा ना, तो सोफ़ा खाली किया, उसके कुशन्स, और फिर मैंने और कन्नू ने सोचा कि आज देखिए सोफ़े की क्लीनिंग अपने आप हम करेंगे, क्योंकि जब क्लीनर्स बुलाए जाते हैं ना, क्लीनर्स आते हैं, एक तो आजकल बहुत बिजी हो रहे हैं सब, और वो कुछ से कुछ तो मुंह मांगा दाम मांगते हैं पहली बात तो, और कराएं भी तो वो उनकी भी वो ही चाल रहती है, क्लियरिटी कुछ उस टाइप से नहीं आती, जो परमानेंट दाग होते हैं वो वहीं रह जाते हैं, तो वो तो आगे हटते नहीं हैं। तो हमने सोच लिया कि आज किस तरह से करना है। तो हमने देखिए, एक तो ये हमारे घर में ये अप्लायंसेस सब रखे रहते हैं, ये जब हमारे यहाँ है ये मशीन कि ये ड्राई वैक्यूम क्लीनर नहीं है, ये वेट वैक्यूम क्लीनर है,
और इससे कार वॉश से लेकर सारी चीज़ें काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अच्छा है। तो ये नीचे रखा हुआ था, काफ़ी टाइम से यूज़ भी नहीं हो रहा था, तो हमने बल्कि ऊपर की जब हमें पानी की टंकी साफ़ करनी होती है तब हम इससे करते हैं। तो ये कई जगह कभी कभी काम आता है। तो हमने ले लिया इसको, और सबसे पहले हमने क्या किया, विनेगर और लिक्विड डिश बार ले लिया और थोड़ा सा ले लिया हमने सोडा, और तीनों चीज़ों को गर्म पानी में मिला करके, और छोटे छोटे टॉवल ले लिए हमने, और उनसे हमने सबसे पहले इस पूरा सोफ़ा जो था अच्छे से गीला करके रगड़ लिया। और उससे काफ़ी सारा हमने ये इसमें लिक्विड जो मिलाया था ना, विम बार वगैरह, तो उससे काफ़ी क्लीन हो रहा था। और फिर हमने उसको सक कर लिया इससे, और ये देखिए पहली बार में ये आ गया था, पहली बार में इस तरीके से आया। फिर हमने दूसरी बार में फिर उन्हीं कपड़ों से दूसरी बार फिर से एक क्लीन वाटर लिया, और क्लीन वाटर को फिर हमने इसको सक किया मशीन से। और उसके बाद हमने शर्मा जी को भी पार्क से खींच लिया, वो पार्क में गए हुए थे, डेली जाते हैं टहलने के लिए, तो हमने फ़ोन करके उनको भी बुला लिया कि देखिए। और इस मशीन में देखिए किस तरीके से ये अटैचमेंट मैंने आगे दूसरे वैक्यूम क्लीनर का लगा दिया इसमें, इसका अटैचमेंट मुझे मिल नहीं रहा था वो क्लियर, तो मैंने दूसरे का लगा दिया, छोटे वाले वैक्यूम क्लीनर का। और उसने भी देखिए किस तरीके से ये सारा जो एक्सेस जो वाटर है ना, और इसमें जो सर्फ था, और ऊपर से इस तरीके से ये चमकने लगा। जहाँ भी इसको कर रहे थे ना, उस तरीके से फिर ये हम गीला चमक रहा था। ये देखिए ये जा रहा है और सक कर रहा है, और किस तरीके से ये चमकता जा रहा है। और लगभग जहाँ तक हो सका हम तीनों ने, कन्नू ने, मैंने और शर्मा जी ने, तीनों ने आज इस सोफ़े को हमने काफ़ी क्लीन करने की पूरी कोशिश की है। हालांकि ये इतना बड़ा है कि इसमें ना एक दिन का टाइम नहीं चाहिए, इसमें और भी टाइम लगेगा। अभी पूरी तरह से ये जब ये पूरा सूख जाएगा, आज हम इसको छोड़ा हुआ है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए बीच बीच से अलग करना हो रहा है, मतलब इसको बीच से जहाँ से ये ऊपर की जो इसमें पिलोज दिए हुए हैं ना, सपोर्टर जो है नेक, ये अलग नहीं होते। इसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि इसकी बाकी चीज़ें हम कुशन्स वगैरह निकाल करके धो लेते हैं, लेकिन इनमें जिप सिस्टम नहीं है, और ये इससे अटैच हैं, और इनको हम यही, और सबसे ज़्यादा गंदे यही होते हैं, क्योंकि सिर जब हम यहाँ से रगड़ते हैं ना बैठ करके, तो गंदगी सबसे ज़्यादा इन्हीं के ऊपर होती है। तो ये देखिए इसके अंदर पूरा किस तरीके से ये सक हो रहा है। तो मशीन ने आज इसने पूरा, इससे पहले भी हमने इसको किया है एक बार, काफ़ी टाइम हो गया, तब हमने इस तरह से ब्रश से नहीं किया था, तब दूसरा उसका अटैचमेंट था, उससे किया था। और ये अटैचमेंट हमने जहाँ तक हो सका रगड़ रगड़ के पूरा हमने कर दिया। और अब ये सोफ़ा इस समय सूखने की कगार पर है। तो अभी तो देखिए कई जगह से फिर हमने बीच से भी उसको हटाया, नीचे से भी हटाया पूरा सोफ़ा। और ये देखिए पानी हम इस तरीके से ये निकालते रहे, और हम देखते रहे। उसके बाद हमने फिर एक बार और इसमें इसमें फिर सोफ़े के ऊपर बैठ करके उसको वेट किया, उसको बार बार साफ़ कपड़े से किया, साफ़ पानी से किया, ताकि इसका एक्सेस जो था, जो भी सोडा और जिसमें जो विम लिक्विड था, वो सब जो है आउट हो जाए, और प्योर हाइजीनिक ये मुझे नज़र आने लगा सोफ़ा। और एक तो लगातार बरसात का मौसम है, कंटिन्यू बारिशों के दिनों में कुछ कहीं ना कहीं स्मेल जैसे मारने लगता है घर। तो हर चीज़ की जो है ना, कम से कम दिवाली के बहाने तो बहुत ही ज़्यादा नीट क्लीन हो जाती है चीज़। तो इस तरीके से सोफ़ा अभी ये गीला है, लेकिन ये हमने काफ़ी क्लीन इसको कर दिया है। और इसके कुशन्स सब हमने कवर निकाल करके धो चुके हैं और वॉश कर दिए हैं उनको। वो कर्टेन भी वॉश होने के लिए चले गए हैं। और फिर धूप तो नहीं निकली थी, लेकिन जितना भी था उसमें, और शाम के टाइम में मैं ये बैठ गई हूँ। देखिए जो कुशन्स कवर इसके जो हमने वॉश कर दिए थे मशीन से, उनकी जो गद्दी मैंने बाहर थोड़ा देर हवा में इनको भी मैंने वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करके, और थोड़ा सा ड्राई भी इसके ऊपर
हॉट एयर से भी हमने इनको किया ताकि इनकी बिल्कुल ही स्मेल और सब निकल जाए। और ये हो गए हैं नीट क्लीन। और ये कुशन्स तो आराम से मशीन में धुल जाते हैं, इनको हमने वो उसी में हमेशा निकाल के वॉश कर देते हैं। और बड़े वाले जो कुशन हैं इसके, वो भी आराम से उनके कवर निकल के धुल जाते हैं और इनमें हम दूसरे कवर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन मुझे अभी लाइट कलर के ही पसंद हैं अभी, तो मैं इन्हीं को पसंद करती हूँ, प्रेफर करती हूँ कि इसके साथ का ये सेट बना रहता है। टाइम टाइम पर हम इनको वॉश करते रहते हैं। तो ये हो गए सारे कुशन मेरे हो गए जो मैंने चढ़ा दिए हैं इसके ऊपर कुशन कवर। और अब छोटी छोटी सी ये जो कुशन्स भी मैंने कवर धोए थे और इनकी छोटी छोटी कुशन को भी मैंने मशीन में चला करके ना उनको भी वॉश कर दिया, लेकिन वो अभी सूखी नहीं है। तो मैं इनके ऊपर अभी आयरन करके रख दूंगी और बस अब मॉर्निंग के लिए इनको सबको छोड़ देंगे। सोफे के ऊपर भी हमने अपना फ़ैन चला करके, एसी चला करके छोड़ा हुआ है ताकि अच्छी तरह से उसकी जो है ना बेड जो है वो एकदम ड्राई हो जाए। और जब ड्राई हो जाएगा तब हम उसके ऊपर एक ड्राई वैक्यूम क्लीनर सोफे के ऊपर चला देंगे ताकि उसकी बिल्कुल एक्सेस जो ड्राई धूल, अगर कुछ गीले से कुछ बाल, कुछ छोटे छोटे बाल सोफे के इसमें कहीं कहीं चिपक जाते हैं, उनको सबको निकालना होता है ब्रश से, वैक्यूम क्लीनर के ब्रश से। और फिर ये सब करके कर्टेन हो गए और सोफ़ा हो गया। और उसके बाद कल आएगा हमारे कारपेट का फिर नंबर। और इस तरीके से हमने इन सबको भी, कुशन्स को भी आयरन करके रख दिया। और अब काफ़ी टाइम हो गया, आज का तो ये टाइम इतना हो गया, कल का फिर टाइम और बचा है, तो कल हम करेंगे फिर और बाकी का काम, कारपेट का काम होगा। तो एक कारपेट जो रखा हुआ है उसको बिछा देंगे, इसको हम वॉशिंग के लिए दूसरे कारपेट को डाल देंगे। तो इस तरीके से ये ड्राइंग रूम का अभी चल रहा है और ये पर्दे भी सूख। तो कैसी लगी हमारी आज की सोफे की क्लीनिंग? हमने बहुत मेहनत की है आज इसको करने में और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये कोशिश रहती है कि हम सब काम अपनी जो क्लीनिंग के हैं वो अपने हाथों से अपने आप घर के अंदर करें, क्योंकि अच्छा रहता है कि हमें मालूम होता है कि किस तरीके से हमने एक एक सोफे की एक एक चीज, ये जो छोटी छोटी रग होती है ना, इनके अंदर छोटे छोटे मच्छर तक भी निकलते हैं जब हम वैक्यूम क्लीनर से करते हैं। एक छोटा छोटा बाल बराबर भी गंदगी अगर होती है तो वो हमारी आंखों से दिखाई देती है। तो वो सब हमने आज क्लीन करने की पूरी कोशिश की है और काफ़ी कुछ हो गया है सब कुछ। अब बस अब ये ड्राई होना बाकी है, हो गया है ड्राई, लेकिन इसको अच्छी तरह से ड्राई होने के लिए हमने छोड़ दिया। तो आप बताइएगा ज़रूर। और एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जीवन दर्शन को ज़रूर करें। और अब चाहते हैं आज्ञा, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।